आप सबों को जय यीशु। आज हम प्रभु का स्वर्गारोहण का समारोह मना रहे हैं। आज के दिन माता कलीसिया हमसे अनुरोध करती है कि हम प्रभु के स्वर्गारोहण के बारे में मनन चिंतन करें। आज के पहला पाठ हमें प्रभु का स्वर्गारोहण के घटने का उद्बोधित करते हैं। हम प्रभु के स्वर्गारोहण के बारे में शायद परिचित नहीं हैं। यही स्थिति था हमारे शिष्यगणों का भी। शिष्यगणों को प्रभु ने तैयार किए। संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 16 में प्रभु बार बार शिष्यगणों को तैयार करते हुए कहते हैं, मैं पिता के पास जाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए एक उचित घर का तैयारी करूंगा, आवास जगह का तैयारी करूंगा, मैं आप सभी को अपने पास खींचूंगा। ये सब कहते हुए प्रभु के स्वर्गारोहण के लिए अपने आप को वे तैयार कर रहे हैं। उन सभी शिष्यगण फिर भी स्वर्गारोहण से परिचित नहीं था। अगर बाइबल के पन्नों को पलट कर देखें तो हमें ऐसे 3 व्यक्तियों को मिलेंगे जो जीवित रहते हुए बिना मृत्यु का वर्ण करते हुए वे स्वर्ग में उठा ली गई थी। सर्वप्रथम हम उत्पत्ति ग्रंथ में अध्याय 5 में हनोक के बारे में पढ़ते हैं। अध्याय 5 वाक्यांश पद संख्या 21 से 24 तक। हनोक एक प्रभु के साथ चलने वाला बहुत ही ईमानदार व्यक्ति था, इसलिए उन्हें मृत्यु का वर्ण नहीं करना पड़ा। उन्हें प्रभु स्वर्ग में उठा ले गए। उसके बाद हम देखते हैं एलिया के बारे में। नबी एलिया एक बवंडर में स्वर्ग में आरोहित किया गया। और तीसरे व्यक्ति हैं माँ मरियम। माँ मरियम का स्वर्गोत्ग्रहण का समारोह हम 15 अगस्त को मनाते हैं और उस समय हमें यही बताया गया है कि माता मरियम को जीवन काल में ही आत्मा और शरीर के साथ स्वर्ग में उठा ले गई। लेकिन इतिहास के पन्नों को पलट कर देखते हैं तो यह सबसे पहली और एक ही अनोखा घटना है जहां मृत्यु के बाद कोई जी उठता है और स्वर्ग में आरोहित होता है। वह तीनों घटनाओं में हम देखते हैं कोई बाहरी शक्ति उन्हें उठा ले जाते हैं, लेकिन यहाँ कोई बाहरी शक्ति की बात नहीं है। प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण में अपने खुद की शक्ति से वह स्वर्ग में उठा ले जाते हैं। हम आज के पाठों में 3 बातों को याद करते हैं। सबसे पहले वहाँ एक यात्रा, दूसरा आज्ञा, तीसरा प्रतिज्ञा। यात्रा, आज्ञा, प्रतिज्ञा। यात्रा यह है पृथ्वी से स्वर्ग की एक यात्रा, और दूसरा एक प्रतिज्ञा यह है, तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। यह आज्ञा है। और तीसरा एक प्रतिज्ञा है, मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ रहूँगा। प्रिय भाई और बहनों, हमारे इस धरती में हम केवल एक यात्री हैं। हम स्वर्ग की ओर यात्रा कर रहे हैं। हम सभी को लेकर स्वर्ग की ओर यात्रा कर रहे हैं। स्वर्ग हमारा लक्ष्य है। और प्रभु आज के इस त्योहार के जरिए हमें यही बताना चाहते हैं कि हम भी उनके साथ मिलकर स्वर्ग की ओर यात्रा करें। वे हमारे प्रतिनिधि बनकर वहाँ स्वर्गारोहण हो रहे हैं। उनका स्वर्गारोहण हमारे लिए एक
ये एक नमूना है। हम भी स्वर्ग में आरोहित हो जाए, हमारा लक्ष्य भी स्वर्ग बने, हमारी आंख स्वर्ग की ओर टिकी हुई रहे, स्वर्ग की बातों को सोचे, स्वर्ग की बातों को करें। दूसरी एक प्रतिज्ञा जो प्रभु ने हमें दिया है, यह हमें मदद करता है, हमारी यात्रा में हमें मदद करता है। प्रभु की आज्ञा और प्रतिज्ञा। आज्ञा यह है, सारे देश में जाकर सभी राष्ट्रों को बपतिस्मा देकर, प्रभु के नाम पर बपतिस्मा देकर उनका शिष्य बना दो। हमारे स्वर्ग के रास्ता में यह हमें सहायक मत होगा। और तीसरी बात प्रभु यह कहते हैं, मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ रहूँगा। एक बार एक धनी व्यक्ति का मनुष्य, धनी व्यक्ति का एक पुत्र पुरोहित बन गए, और पुरोहित बनने के बाद उनके भाई बहन कई साल बाद उनको मिलने के लिए उनके मिशन प्रदेश में आ गए। और मिशन प्रदेश में वह एक कुटिल में रहता था। उनके भाई बहन उनके रहन सहन देखकर चौंक गए, अचंभे में पड़ गए, और उनको बोलने लगे कि आखिर यह सब क्यों? आप इतना दुख क्यों सह रहे हैं? हमारे साथ सब कुछ था, लेकिन फिर भी आप इतने दुख में क्यों जीवन बिता रहे हैं? और उनका उत्तर बहुत ही प्रेरणादायक था मेरे लिए। उनका उत्तर यह था कि रिजर्व नथिंग, रिट्रीट नेवर, रिग्रेट नॉट वंस। यह मेरा जीवन का सार है, यह मेरा जीवन का तत्व है, यह मेरा जीवन का नियम है। रिजर्व नथिंग, रिट्रीट नेवर, रिग्रेट नॉट वंस। रिजर्व नथिंग फॉर माई सेल्फ, मतलब मेरे लिए मैं कुछ भी सुरक्षित रखना नहीं चाहता, आरक्षित रखना नहीं चाहता। दूसरा, रिट्रीट नेवर, कभी भी अपने लक्ष्य से मैं पीछे नहीं हटूंगा। मेरा लक्ष्य अगर स्वर्ग है, मैं स्वर्ग की ओर यात्रा करता रहूँगा, चाहे कितना भी जोखिम ना उठा सके मेरे जीवन में, कितना भी चैलेंजेस ना आए मेरे जीवन में, मैं अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटूंगा। और तीसरा वे कहते हैं, रिग्रेट नॉट वंस, कभी भी मेरा लिया हुआ निर्णय पर मैं निराश नहीं होऊंगा, हताश नहीं होऊंगा। क्योंकि एक पुरोहित के जीवन में सबसे अहम चीज़ है स्वर्ग की ओर यात्रा करते हुए सभी देशों को अपने साथ लेकर स्वर्ग की ओर चलना। प्रिय भाइयों और बहनों, आज के इस सुंदर अवसर पर हम यही प्रार्थना करते हैं कि हम जब स्वर्ग की ओर यात्रा करते हैं, प्रभु की प्रतिज्ञा और आज्ञा हमारे लिए आशाजनक है, हमारे लिए सहायक सिद्ध बनते हैं। इसलिए हम उसी आशा को लेकर के, उसी प्रतिज्ञाओं को पूर्ति करते हुए, उस प्रतिज्ञा में आशा रखते हुए, उस आज्ञा का पालन करते हुए स्वर्ग की ओर यात्रा करें। आप सबों को स्वर्गारोहण का समारोह का ढेर सारी शुभकामनाएं। जय यीशु।